2550 निर्माण महोत्सव वर्ष भी चल रहा है, जिसे हम अहिंसा वर्ष के रूप में मना रहे हैं। और वर्तमान में हम सभी भगवान महावीर स्वामी का 2623वां निर्माण जन्म कल्याणक दिवस भी मना रहे हैं और उस रूप में यहाँ पर विधान चल रहा है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को 4 पंक्तियों के माध्यम से याद करते हैं। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को कुछ पंक्तियों से हम गुनगुनाते हैं। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी बोलेंगे, ठीक है ना? और सभी की आवाज बुलंद होना चाहिए। ठीक है ना? बोले महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरस्वती महामंडल की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवेद शिखर की जय, प्रभु समस्या विनोद साजी महाराज की जय। हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, 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 काटो कर्म जंजीर वीर महावीर, काटो कर्म जंजीर वीर महावीर, वीर तेरी चर्चा, 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 करती भव कीर्ति वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, हरती मन की वीर महावीर, महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, काटो कर्म जंजीर हे वीर महावीर, हे वीर महावीर, वीर तेजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी, हीना तप गंभीर वीर महावीर, वीर
जय। हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं और भगवान और समुद्र भगवान महावीर स्वामी अपने आप में महान थे। और कैसे महान थे तो उनके लिए 4 पंक्तियों में कहा गया है, जो पर पीड़ा को अपना दे बोए नयन के नीर बनते, जो पर पीड़ा को अपना दे नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना दे नयन के नीर बनते हैं। है कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं, है कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। महावीर भगवान की जय। चलिए और चलते हैं गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में। और आज की गुरु भक्ति संस्कार में हमने अभी अपने प्रभु की भक्ति की, गुरु की भक्ति की, आप कुछ जानते हैं, कुछ ज्ञान की बातें, संस्कार की बातें। और आज की गुरु भक्ति का पहला प्रश्न आपके लिए बताना है। मंदिर में हम घर से मंदिर के लिए निकलते हैं, उसके पूर्व घर से मंदिर में के लिए निकलने के पूर्व, घर से मंदिर के लिए निकलने के पूर्व हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, जिनको पता है वो हाथ उठा सकते हैं। घर से मंदिर के लिए निकले उसके पूर्व, घर से निकलने के पूर्व हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ बताइए। हाँ, सबसे पहले तो हमें स्नान करना चाहिए। स्नान, उसके बाद स्नान करना ही जरूरी नहीं है, शुद्ध वस्त्र भी पहनने चाहिए। उसके बाद कभी भी मंदिर खाली हाथ में आना चाहिए। सामग्री, लौंग, जो भी अष्टद्रव्य होते हैं वो लेके आना चाहिए साथ। और 2 ही 3 हो गए ना, स्नान, शुद्ध वस्त्र, वो तो एक ही है। अपने भाव शुद्ध रखने चाहिए मंदिर में। एक बताइए। हाँ जी, 2 ही आ गए। हाँ बोलिए। हमारे जो 2 ही आ गए। 2 ही? हाँ जी। और कुछ नहीं है। हाँ, पीछे वाली बहना बोलिए। ऐसी बोलती बना, उसकी माइक पहुंचे ना पहुंचे, पहुंच जाए। हाँ दे दो। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के और रास्ते में आते हुए लंकारण में पड़ते हुए और नीचे देखते हुए किसी जीव की हत्या ना हो और हाथ में सामग्री लेते हुए आना चाहिए। बहुत सुंदर। 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना है,
बिना स्नान करके हमें मंदिर नहीं आना चाहिए और बिना शुद्ध कपड़े पहन के भी मंदिर नहीं आना चाहिए। तो पहली बात। दूसरी बात, जब भी आए मंदिर में खाली हाथ ना आए। मंदिर में आते हैं कभी खाली हाथ ना आए। बोले कहते हैं देव भगवान के पास, गुरु के पास और तीसरा राजा के पास या विद्वान के पास। जब भी का बात जाए कभी खाली हाथ न जाए। इसके बाद भगवान 3 लोग के नाथ हैं, उनके पास जा रहे हो तो कभी खाली हाथ न जाओ। और दूसरे जो है, हम राजा के पास जाते हैं कभी खाली हाथ न, गुरु के पास जाए कभी खाली हाथ न। यदि 3 के पास कभी खाली हाथ गए तो खाली हाथ ही आओगे। मुट्ठी भर के लेके जाओगे, झोली भर के। लोग जो है बड़े होशियार हैं। क्या है? लोग बहुत होशियार हैं, चाहते हैं हमारी झोली भर जाए लेकिन मुट्ठी खाली करना। इस हाथ दीजिए उस हाथ दीजिए खाए खोया। पर पढ़ते हो लेकिन जो है पढ़ के पढ़ जाते हो। पढ़ के पढ़ना नहीं है, पढ़ के अमल करना है। समझ गया? तो इसलिए मुट्ठी भर जो है आप ले जाओगे तो झोली भर के लाओगे, और खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे। तो इसलिए 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं। सामान्य यदि हम किसी के घर जाते हो, सामान्य यदि हम किसी के घर जाते हो, चाहे फ्रेंड के घर जाते हो, चाहे रिश्तेदार के जाते हो, चाहे समझने वाले जाते हो, चाहे किसी कहीं भी जाते हो, माई के रिश्तेदार कहीं भी जाते हो, तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? कुछ ना कुछ फल फूल मिठाई आदि जो भी हैं लेके जाते हो। और जब थोड़ा लेके जाते हो डबल वहां से, और जब कुछ लेके जाओगे ना तो घर वाला भी देख लेता है, कोई नहीं तो पानी की भी नहीं पूछेगा तुम्हें। क्या? पानी की भी नहीं पूछेगा तुम्हारी, और देख लेगा हाँ भाई थैला लाए हैं या कोई डिब्बा लाए हैं तो आओ भैया पानी पी लो, खाना खा लो, एक लो आदि जो है आपको बता। ठीक है ना? तो इसलिए जब भी जो है क्या है, जब एक सामान्य अगर किसी के रिश्तेदार में जाते हैं तो ऐसे करते हैं। तो जो है हम कहाँ जा रहे हैं? हम 3 लोग के ना जाए तो कभी खाली हाथ ना जाए। दूसरे राजा, आपने देखो राजा महाराजा के लोग जाते हैं तो क्या ले जाते थे? बोले कहावत है नो गिफ्ट नो लिफ्ट। क्या? नो गिफ्ट नो लिफ्ट। गिफ्ट दो और लिफ्ट। यदि आपको राजा से बहुत कुछ चाहिए है, राजा से बहुत कुछ चाहिए तो कुछ उसको देना भी पड़ेगा। दोगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो भगवान के सामने, राजा के सामने, उसी प्रकार गुरु के सामने। गुरु जो है इतने महान हैं, इतने महान रत्नों। जब एक राजा, जो राजा है सामान्य वैभव का अधिकारी, उसके पास ज्यादा कुछ लेके जाते हैं। भगवान 3 लोग के नाते उनके पास जाते तो उनके पास लेके आते। हमारे गुरु महाराज भी तो जो है कौन से कम हैं? वह भी तो जो है 3 महारत्नों के धारी है। क्या है? 3 महारत्नों के धारी, रत्नात्रय के धारी हैं। रत्नात्रय के क्या है? वो धारी हैं। और हम चाहते हैं कि हमें भी क्या हो? हमें भी किसकी प्राप्ति हो? रत्नात्रय की प्राप्ति हो। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं? उनके पास भी क्या ले जाते हैं? कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। लेकिन जो भी लेके जाते हैं, यदि अच्छी वस्तु लेके जाओगे तो उससे श्रेष्ठ ही मिलेगी, और खराब लेके जाओगे तो उससे खराब ही तुम्हें मिलेगी। क्योंकि आजकल तो देख लो, किसी की शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, जो भी गिफ्ट आती है लोग रख लेते हैं उसको। क्या कर लेते हैं? और फिर उसको देखते हैं किसने क्या दिया था, हैं? लिस्ट बना लेते हैं
कि भाई इसने ये आया था और इतने लोग आए थे इसके साथ, इतने लोगों ने खाया था और क्या दे के गए हैं? जी लिफाफा में क्या है? कि 2 अंक वाला, 3 अंक वाला है, 4 अंक वाला है, कौन सा 5 अंक वाला है? और लिफाफा के साथ और भी कुछ है कि नहीं? तो जैसा तुमने किया, जैसा वो देखे गए थे प्रभु, भैया उसके यहाँ जाना है, भैया उसके यहाँ भी शादी है, उसके यहाँ बर्थडे है, लेकिन आप लिखा लो लिस्ट, यहाँ पे वो आया था, वो क्या लेके आया था, तो वैसे ही फिर वो करते नहीं, पक्का है ना? तो इसी प्रकार जो है हम जैसे गुरु महाराज के पास, भगवान के पास जैसा सामान लेके जाएंगे तो वैसे ही आपको मिलेगा। यदि आप अच्छी वस्तु लेके जाओगे, शुद्ध वस्तु लेके जाओगे, तो आपको भी अच्छी वस्तु मिलेगी। तो इसे नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएं और क्या नीचे देख करके जाएं। क्या नीचे देखे 3 गुण, क्या नीचे देखे 3 गुण, ठोकर से बचो, जीव जंतु भी बचे, और सामान्यता बड़ी वस्तु भी मिल जाए, लेकिन वो उठाना नहीं। क्या बड़ी वस्तु मिल जाती है लेकिन वो उठाना नहीं, क्योंकि हमारा जैन धर्म कहता बड़ी वस्तु उठाना चोरी है। तो इसलिए लेकिन ठोकर से बच जाओगे, जीव जंतु भी बच जाएगा। तो इसलिए 3 काम जरूर होना चाहिए, ठीक है ना? आइए जोरदार ताली बजाने मिलेगी। इसकी टिकट कितनी है? आइए, नहीं किसकी तरफ से है? आ जाइए। हाँ सरिता जी, हाँ यहीं खड़े हो जाओ और यहीं से देते हो। हाँ आप यहीं खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, उधर ही आ जाओ। अच्छा हाँ जी इधर। हाँ ताली लगाओ सभी। चलिए आपके लिए बताना है, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? ध्यान रखिए, जो भी अपनी जो आरती वगैरह लेके आ रहे हैं ना, इस पे सजा दें खोल करके। हाँ सब इस टेबल पर रख दें, सजा दें खोल कर, जिससे सब लोग देख सकें। हाँ क्या बोल रहे थे मैंने, क्या बोला? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है? जिसको भी पता है वो बता सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना? हाँ बताइए। सबसे पहले मंदिर की देली, जोर से बोलिए। दूसरा 3 बार पहला कौन सा? मंदिर की देली को हाथे से अच्छा हाँ बोलो। मंदिर की देली से को शीश लगाना है। और दूसरा 3 बार घंटे निशाई निशाई कह के 2-3 बार घंटे बजाना। बैठ जाइए। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों को ध्यान में रखना है? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों? मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व पहले हाथ और पैरों को अच्छी तरह पानी से धोना है, फिर आगे बढ़ते हुए निशाई 3 बार करना है। बैठ जाए। हाँ और कोई बताएंगे मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों को ध्यान रखना है? हाँ जिनको पता है वो बता सकते हैं। हाँ बढ़िया, नहीं और किसी ने यहाँ बताया? हाँ बताया बढ़िया। अरे मंदिर में प्रवेश, मैंने घर से नहीं, घर में मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना है? हाथ पैर धो के जाना चाहिए। मंदिर में घुसने से पहले 3 बार निश्चय होना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ बोलिए।
मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का ध्यान? हाथ पैर धोकर अंदर प्रवेश करना चाहिए और कोई मतलब चमड़े की या कोई इस तरह की कोई चीज़ मंदिर में नहीं ले जानी चाहिए और सिर ढककर मंदिर में प्रवेश करना। एक कुछ रह गया है, बाकी वैसे पूरा हो गया। एक रह गया थोड़ा है। सबसे पहले जो है, यदि हम जूते चप्पल आदि पहन के गए हैं, कोई चमड़े के पर्स या कोई बेल्ट आदि ले गए हैं, उसको अलग कर देना चाहिए। उसके बाद फिर जो है हाथ पैर धो लेना चाहिए और हो सकता है कुछ खाया पिया हो, क्या कुछ खाया पिया हो सोते में, जागते में, रास्ते में आदि, तो क्या करना चाहिए? कुल्ला कर लेना चाहिए। ठीक है ना? हाँ दो, चलो आ जाओ जल्दी, चलिए। यही रुक जाओ क्या? हाँ अब दोनों हाथ से दो, दोनों हाथ से दो। हाँ सुनो, भगवान जी नमस्ते, मैं नमस्कार सुनाने वाली हूँ। नमो हरियंतानम, नमो सीतानम, नमो हरियानम, नमो उमाशयानम, नमो लोहे सर्वसामम, ऐसो पंचलोकारो सर्व पावनास्म, वन्नानंते सर्वेति मंगलम, सिद्धारि मंगलम, हरिवंता मंगलम, सीता मंगलम, साहु मंगलम, चेतिरि मंगलम, धम्मो मंगलम, सिद्धारि 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 सनम सितारी लोगो लोगोत्मा हरियंता लोगोत्मा सीता लोगोत्मा साओ लोगोत्मा पेटी बनतो धम्मो लोगोत्मा। बहुत संतारी शरणं भवजामि, सितारी भवजामि, अनंति शरणं भवजामि, भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, भवजामि, साहु शरणं साहु शरणं भवजामि, भवजामि, केवि प्रणतो देवी पुनतो धम्मो शरणं भवजामि, भवजामि। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। चलिए अगला, और आपके लिए बताना है 24 जो तीर्थंकर आज हमें बताए थे, हम कौन से भगवान के समोसन में बैठे हुए हैं? जिसको बताओ हाथ जोड़ गए खड़े हो जाए। हम कौन से भगवान, बता बोलिए पीछे वाले, बता खड़े हो जाओ। कौन से भगवान के समोसन में बैठे हो? कौन से भगवान के समोसन में बैठे हो? अच्छा क्या जल्दी हाँ कौन? भगवान महावीर। कौन से? हाँ हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो। महावीर भगवान के समोसन, बहुत बढ़िया। चलिए आपके लिए बताना है यहाँ पर कौन सा विधान चल रहा है? कौन सा विधान चल रहा है? हाँ छुटकी सी बढ़िया होता, श्री समोसन विधान चल रहा है। बहुत बढ़िया, आइए
आपने बताया, मैंने सुबह के प्रवचन में बताया था। आइए, समोषण की परिभाषा बताइए, किसे कहते हैं? समोषण किसे कहते हैं? आगे बताएंगे, समोषण किसे कहते हैं? सुबह परिभाषा बताएंगे। हाँ, कोई बता सकता है? समोषण किसे कहते हैं? सुबह परिभाषा बताएंगे, जिसको भी पता हो वो बता सकता है। समोषण, अरे समोषण किसे कहते हैं? हाँ बोलो, तो ठीक है, आप भी बोलो। हाँ बता दो। छोटी सी परिभाषा, बहुत सरल परिभाषा बताई थी। हाँ बोलो। ऐसी स्टेट जहाँ पे सब लोग समान, सभी के लिए जहाँ पर समान शरण मिलती है वो समोषण है। क्या होती है? जहाँ पर सभी को समान शरण मिलती है वो समोषण। आइए, हाँ 12 समाज कौन सी होती बताओ? चलिए जी बताओ। लो मुझे बता रही थी, ये बताओ। हाँ कौन बताया? 12 समाएं जो होती है समोषण में, और 12 समाएं कौन कौन सी है? बहुत सरल है। 12 सभा जो होती है वो कौन कौन सी होती है? बच्चे लोग बताएंगे, बच्चे लोग को बताना है। ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह लॉइन है? बच्चों को बताना है। बच्चे है? क्या है? मतलब हिंदी में क्या बोलते उसको? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली देंगे। हाँ ऐसे जो है, ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका जो है चिन्ह क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं? हाँ बताएंगे, कौन बताएंगे? कौन है? बच्चे लोग, बच्चे लोग ऐसे। हाँ आ जाए, छोटा पीयूष कर यहाँ, छोटा पीयूष, छोटा पीयूष यहाँ, छुल्ला की आओ, जल्दी आ जाओ। हाँ कौन से भगवान हैं? कौन से? पुष्पगंध भगवान का बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगला, और आपके लिए बताना है, बच्चे लोग बताएंगे ऐसे कौन से तीर्थंकर हैं जिनका चिन्ह एलिफेंट है? हाँ बताएंगे। अजितनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? हाथी है। और हाथी पर बैठकर कहाँ जाते भगवान पता है? आ जाओ, सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, ऐरावत हाथी पर, भाई हाथी पर। चलिए अगला, और आपके लिए बताना है वह कौन से महापुरुष थे जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? बड़े लोग बताएंगे ऐसे कौन से महापुरुष थे जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? वो पिता कौन थे, पुत्र कौन थे, ये भी बताना है। वह कौन से महापुरुष थे जिनके पिता
और पुत्र दोनों कामदेव थे। वह कौन से महापुरुष थे जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? पता है? हाँ बोलो, पता है? हाँ हाँ बोलो। आदिनाथ। बैठ जाए। हाँ, और भी बताएंगे। वह कौन से महापुरुष थे जिनके पिता और पुत्र कामदेव थे? पता है? नहीं? कोई बात नहीं, कल आप पूछ के आना, ठीक है ना? जय बोलो महावीर भगवान की। चलिए। चांदन पूरी अभितारी कृष्णानंद विभु ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु वंदन पूरी अभितारी चांदन पूरी अवतारी कृष्णानंद विभु ओम जय महावीर प्रभु सीतारति घर जननी देवविता भारी स्वामी देवविता भारी बाल भारी ओम जय महावीर प्रभु आत्म ज्ञान विरागी समिदृष्टि धारी स्वामी समिदृष्टि धारी माया मोह विनाशक ज्ञान ज्योति धारी ओम जय महावीर प्रभु जग में पाठ अहिंसा आप ही विस्तारो स्वामी आप ही विस्तारो हिंसा पाप मिटाकर हिंसा पाप मिटाकर सुधर्म परिचायो ओम जय महावीर प्रभु यह विधि चांदनपुर में अत से दर्शायो भैया अत से दर्शायो वाहन मनोरथ भूलो तुम दिनाय पायो ओम जय महावीर प्रभु अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दिया अंधेरा दीन से करता निर्मित है कीना होने तुझे पुरनप भी तेरे अत से भी स्वामी अत से भी एक राम दिन दीना सिवायत यही ओम जय महावीर प्रभु जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे स्वामी जगमग ज्योति जले हरि प्रसाद चरणों में आनंद मोद भरे ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु मंगल पूरी अवतारी चांदन पूरी अवतारी समोसन की आइए समोसन महामंडल धाम की याद करेंगे केवल श्री समोसन महामंडल विधान की जय 24 दिन भर समोसन की मंगल दीप प्रचार के मैं आज उतारूं आरतिया समवसरण के बीच प्रभु भी मुनि रत्न सुबर कल्याण में आज उतारूं आरतिया चार दिशा के मानसों को मेरा है बंधन मिथ्या दृष्टि जिनको लगकर पाते सम्यक दर्शन करके दर्शन प्रभु का बंधन सम्यक का हुआ है प्रचार ध्वजा भूमि के अंदर देखो ऊंचे ध्वज लहराए माला दिव्य चिन्हों से युक्त वे चिन्हवर का इस गाए सुभग वृक्ष से ताट वृक्ष से आरती उतारो विश्व सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो तारी मूरत निहारो
नगर ललितपुर जन्म लिया है, माता कुसुम को धन्य किया है। नगर ललितपुर जन्म लिया है, माता कुसुम को धन्य किया है। ज्ञान चंद जी के लाल आज तारी आरती उतारो, सुख सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो। ज्ञानी ध्यानी मेरे अभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। ज्ञानी ध्यानी मेरे अभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है शुभि पाठ आज तारी आरती उतारो, सुख सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया जगता गुरुदेव आज तारी आरती उतारो। मोक्ष बधू तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। मोक्ष बधू तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार आज तारी आरती उतारो, सुख सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो। क्षण रतन में आरती भाइया, दर्शन देकर पाप बनाया। आत्म ज्ञान कर दो गुरुराज आज तारी आरती उतारो, सुख सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो। पांचवी आरती साधु तिहारी, घुमती विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज आज तारी आरती उतारो, सुख सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो। जब लोग प्रभु समोपाध्याय श्री 108 सुख सागर जी गुरुदेव की जय। एक मिनट, जब लोग प्रभु जी समर्थित विनोद सागर जी महाराज की जय की जय। बोल क्या भाई हाँ तो तेज आवाज लगाएंगे। जय बोलो श्री महावीर भगवान की। देखिए यहाँ पर जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री 1008 समोसरण महामंडल विधान चल रहा है, जो प्रतिदिन सुबह अवश्य शांत धारा एवं पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से हम सभी को धर्म लाभ मिल रहा है और हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है समोसरण महामंडल विधान करने का। ऐसे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो पूज्य गुरुदेव के सुबह प्रातःकालीन पूज्य गुरुदेव के प्रवचन होते हैं, उस सभी की प्रतिदिन वीडियो बनती है और वीडियो बनने के पश्चात वह यूट्यूब पर उसका नाम है श्री अनेकांत धाम। क्या नाम है? श्री अनेकांत। भैया मैं अपना थोड़ा किस नाम से करना है? श्री अनेकांत धाम। अभी कर लो सारे लोग, वो तो फोन अहिंसा और शाकाहार अगर दिल में बसाओगे